स्वागत करें। हाँ हमारे साथ छत्तीसगढ़ के मुखिया की धर्मपत्नी कौशल्या साय जी है। बिरगांव के इस पावन धरा पर आप यहाँ पे आई है, जोड़ों को आशीर्वाद दिया, कैसा लग रहा है आपको? सबसे पहले तो जय जोहार, जय छत्तीसगढ़, हर हर महादेव। और हम लोग आज पद्मा चंद्राकर जी के सानिध्य में नौ कन्या विवाह में आज शामिल हुए। बहुत अच्छा लगा और पता चला कि 7 वर्षों से चल रहा है और अब तो संख्या भी काफ़ी बढ़ गई और 51 जोड़ों तक उन्होंने आज करके दिखा दिया। तो बहुत बहुत बधाइयाँ, शुभकामना बहन पद्मा चंद्राकर को, और इनका अनुसरण करें और भी बहनें इनको देख करके आगे हैं और इस तरीके का जो आयोजन होता है उसमें सहभागिता निभाएं, क्योंकि ऐसा ही एक पुण्याई का कार्य है और वैसे भी कन्यादान करना महापुण्य का कार्य है। तो इस तरीके से बच्चियों को एक नया घर, नया परिवार से जोड़ करके, और यहाँ जितने भी सभी आए हमारे अतिथि बैठ के शुभकामना दे रहे हैं, आशीर्वाद दे रहे हैं, और जितने भी आयोजक समिति में रहे उन सबका भी बहुत बहुत आभार है। इस तरीके से वो कार्यक्रम कर रहे हैं। और हमारे भाई बसंत अग्रवाल जी, इनका भी हम देखते हैं कि छत्तीसगढ़ में जब भी कोई कथा, कोई पूजा, कोई ऐसा आयोजन होता है तो हमेशा साथ रहते हैं। तो ऐसे ऐसे हमें युवाओं की ज़रूरत है, ऐसे बहनों की ज़रूरत है, और इनको हम सामने ला करके लगता है कि हाँ अब छत्तीसगढ़ नई दिशा की ओर जा रहा है और इसमें हम हर क्षेत्र में बहुत अच्छा करने वाले हैं। तो आप सबका साथ रहे, आप सबका सहयोग रहे तो हम जरूर अच्छा करेंगे। एक और चीज पूछना चाहूंगी, आप खुद भी एक बहुत अच्छी बेटी बहू रही हैं, क्या कुछ कहना चाहेंगे जो नए जोड़े हैं, जो खुद बहू के रूप में, जैसे कि आपने स्टेज में बताया वैसे हमारे ऑडियंस को भी बताएं कि कैसे गृहस्थी संभाले जैसे आप संभाल रही हैं, जो पूरे छत्तीसगढ़ के मुखिया और आप उनके घर की मुखिया हैं। हाँ, इसके लिए यही कहना है कि जितना ज़्यादा हो सके आप चुप रहें, और हमारी बोली को बहुत सारे लोग सुनेंगे भी और बोलेंगे कि एक ऐसा वक्तव्य दिया उन्होंने, क्योंकि जब हमको उसी छत के नीचे रहना है, उस परिवार के बीच में रहना है, तो हम सुन करके क्यों उस बात को बढ़ाएं। वो हमारे से बड़े हैं या हमारे से छोटे हैं, देवर हो सकते हैं, देवरानी हो सकते हैं, जेठानी हो सकती है, सास हो सकते हैं, ससुर हो सकते हैं, पर है तो हमारा परिवार। और हम उस परिवार के एक सदस्य के रूप में जब उन्होंने हमें स्वीकार किया है तो यदि कह भी देते हैं तो कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि मायके में तो जन्मदात्री भी डांट देती हैं और हम तो वहाँ चुप रहते हैं। तो कोशिश करना चाहिए कि अगर हम एक बहू के रूप में पदार्पण किए हैं तो कल को हम फिर सास भी बनेंगी तो हमारे साथ भी तो ऐसा हो सकता है। कदम कदम पर, हर मोड़ पर रिश्ते बदल जाते हैं, और अगर इन रिश्तों का सम्मान हम करेंगे तो भविष्य में हमें भी वही सम्मान मिलेगा। तो हमारी जितनी भी बेटियां हैं आज जो जोड़े में बंधी उनके लिए भी है, और जो बंधने वाली हैं उनके लिए भी, और जो बन चुकी हैं उनके लिए भी है कि अगर घर में कुछ होता है तो कोशिश करें शांत रहें, क्योंकि थोड़े देर की शांति से बहुत बड़ा नुकसान टल जाता है। बहुत बहुत हमारे साथ समाज सेवक बसंत अग्रवाल जी भी हैं। आपको लगातार निरंतर देखा जाता है हर एक अच्छे कार्य में, और सबसे अच्छा तो बेटियों को जो सम्मान मिलना चाहिए उस पर भी आप कायम रहते हैं, और आज भी ऐसे ही आप यहाँ पे जोड़े को आशीर्वाद देने आए हैं। पद्मा जी भी बहुत मुस्कुरा रही है, उनके पृथक प्रयास से भी आज ये सब हो पाया, तो क्या कुछ कहना चाहेंगे? ये बहुत ही मार्मिकता वाला काम है कि ऐसे लोगों को चुनना जिनको वाकई में ज़रूरत है परिवार की, या जिनके माँ बाप नहीं हैं या जो निर्धन है, और उनको चुनकर ऐसी व्यवस्था बनाना, व्यवस्था के साथ उनको सम्मान देना और सम्मान के साथ ऐसी सोच रखना, ऐसी सोच पद्मा जी लेके चल रही हैं। इस लोक में तो आपका भला होना ही है, ऊपर भी आपका भला होना है। ऐसे नेक कार्य समाज में करने वाले लोग से ही समाज चलता है, ऐसे लोगों से ही भारत भारत बनता है। बेटियों के लिए क्या कुछ कहना चाहेंगे आप आज? ये सभी सुखी रहें, सभी समृद्ध रहें, भगवान इनको खूब खुशियां दें, जो जो ये चाहते हैं। आज इस मंडप से मैं भगवान से मांगूंगा कि सारी खुशियां इनको मिले, और जो इस व्यवस्था को कर रहे हैं उनके जीवन में भी बहुत खुशियां रहें। हमारे साथ पद्मा जी भी है। आपके प्रयास से ही आज बिरगांव के इस पावन धरा पर आज जोड़ों को आशीर्वाद मिल रहा है। बसंत अग्रवाल जी भी थे, कौशल्या साय जी भी आई थी यहाँ पर, और तमाम अतिथिगण भी यहाँ पे मौजूद है जोड़े को आशीर्वाद देने के लिए, उनके आगे के जीवन के लिए। तो क्या कुछ कहना चाहेंगे? मैं अब हमारे आदरणीय बड़े भैया बोल दिए और मैं क्या बोलूं। मैं बस इतना कहना चाहूँगी, वो जोड़े हमेशा खुश रहे, हमेशा सच्चाई के मार्गदर्शन में चले, घर परिवार बड़ों बुजुर्गों का सम्मान करे और अच्छे से सुख शांति से अपना जिंदगी व्यतीत करे। आज के कार्यक्रम के बारे में भी थोड़ा आपसे जानना चाहूंगी कि कितने जोड़े आज यहाँ पर उपस्थित रहे, और आप कितने वर्षों से कराते आ रही हैं, और आगे और भी क्या कुछ करने का सोचा है आपने?
आज तो 9 जोड़े का विवाह हुआ है, 9 बेटियों का, और पिछले 7 वर्षों से हम लोग करवाते आ रहे हैं। पिछले 7 वर्षों में 81 बेटियों का कन्यादान हो चुका है। हम चाहेंगे कि आप ऐसे ही प्रयास करते रहे और आज बेटियां खुश हैं आपके वजह से, आप उनकी माँ बन चुकी हैं, एक माँ की तरह आपने प्यार दिया, यहाँ पे सारी चीजें दी। तो इस आखिरी पॉइंट्स पे आप खुद भी गृहिणी है, तो आखिरी क्या आप उनको एडवाइस देना चाहेंगे? मुझे मौका मिला बेटियों का कन्यादान करने का, घर बसाने का, ये मेरी सौभाग्य है और मैं मेरे जितने सहयोगी हैं उन लोगों को मैं बहुत बहुत धन्यवाद दूंगी। अकेली पद्मा चंद्राकर ही नहीं, सभी के सहयोग से, सभी के आशीर्वाद से आज 90 बेटियों का कन्यादान आज तक हो चुका है। जी।